हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसका आईपीओ ओपन हो चुका है, तो हम इसकी कंपनी के बारे में जानते हैं, फंडामेंटल जानते हैं और इसकी जीएमपी ग्रे मार्केट में प्रीमियम कैसा चल रही है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो यह कंपनी है विंड टरबाइन जनरेटर बनाने वाली कंपनी है और ये जीएफएल कंपनी ग्रुप का एक हिस्सा है। आइनॉक्स विंड की कुल हिस्सेदारी इसमें 93% से कुछ ज्यादा है। यह कंपनी विंड पावर के संचालन एवं रख रखाव हेतु मुख्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ज्यादा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। उत्तर भारत में भी कहीं कहीं स्टेट हैं, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है और साउथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में अपनी ये सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो जो ये कंपनी फ्रेश शेयर जारी कर रही है, तो इस आईपीओ के जरिए ये अपने जो पैसे का उपयोग है वो अपने कर्ज को चुकाने में करेगी और कुछ पैसों का उपयोग अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए करेगी। तो चलिए, और इसमें एक नया पॉइंट ये भी है, जो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है, इसने अपने 3 स्पेशल यूनिट गौतम अडानी को बेच दिए हैं। तो शेयर मार्केट में ये भी हलचल मची है कि कहीं ये पूरे ग्रुप को गौतम अडानी एक्वायर ना कर लिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल तो इसके कुछ खास सही नहीं है। इसका एसेट्स देखते हैं, लगातार बढ़ा है और जो इसका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो माइनस में है। तो नेगेटिव पॉइंट वाली यही बात है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, अर्थात यह घाटे वाली कंपनी है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान दे रही है, तो हो सकता है कि सरकार के जरिए कुछ मदद और मिल जाए। अब हम जान लेते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा और लॉट साइज है 230 लॉट, एक लॉट में 230 शेयर हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए एक लॉट के लिए 14,950 रुपए की जरूरत पड़ेगी। जो आईपीओ साइज है, आईपीओ साइज 740 करोड़ का है। अब हम दोस्तों जान लेते हैं ग्रे मार्केट में मांग कैसी चल रही है। तो इतने सारे नवंबर में आईपीओ आने के कारण ग्रे मार्केट में इसकी कुछ खास मांग नहीं चल रही है और यह प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं है, इसलिए इसकी मांग पे प्रतिकूल असर पड़ा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी मांग 6 रुपए प्रति शेयर दिखा रहा है, जो कि सिर्फ 10% जैसा लाभ दिखा रहा है आज की डेट में। तो दोस्तों प्लस पॉइंट इसका यही है कि इसका रेवेन्यू और एसेट्स और नेट वर्थ है साल प्रति साल बढ़ती जा रही है, लेकिन यह एक अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। पिछले साल भी इसको काफी लॉस हुआ था, इस साल भी काफी लॉस हुआ है। और इसका प्लस पॉइंट ये भी है, ग्रीन एनर्जी संबंधित कंपनी है तो इसकी भविष्य में मांग अच्छी रहने वाली है। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि सरकार इस प्रकार की कंपनियों को ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो हो सकता है भविष्य में इसको कुछ और फायदा हो जाए। और नेगेटिव वाली बात इसकी यही है कि यह अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन पाई है और जो ये आईपीओ के जरिए पैसा जुटाएगी उससे भी इसका पूरा कर्जा नहीं चुकेगा। बहुत सारा उधारी फिर भी इसके ऊपर रहेगी। तो फिर भी इस आईपीओ में आप अप्लाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अर्थात जो आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह जरूर ले लें। ये शेयर मार्केट जोखिम से भरा है और फिर भी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो अंतिम दिन का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है उसको चेक करके ही भरें। अगर किसी कंपनी का अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम 20% से ऊपर होता है तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर किसी कंपनी का
ग्रे मार्केट का प्रीमियम 10% या 5% रहता है तो उसमें प्रॉफिट आने के कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट की प्रीमियम की मांग है वो घटती बढ़ती रहती है। 20% है तो घट की 10% आ जाएगी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट रहेगा। अगर ग्रे मार्केट में मांग सिर्फ 10% ही चल रही है तो हो सकता है घट की 0 हो जाए, हो सकता है माइनस भी हो जाए। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अंतिम दिन की जीएमपी अर्थात ग्रे मार्केट प्रीमियम में मांग कैसे चल रही है वो जरूर चेक कर ले। अगर 15% 20% भी इसकी मांग चल रही है और या इसको सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है तो इसको अप्लाई करें। धन्यवाद।